दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मास्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी को। आज की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया यहाँ पे, और कल यानी कि शुक्रवार के दिन 19 मई के दिन हम बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। दोस्तों हम जो भी अपनी रिकमेंडेशंस और एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है। हम आपको कोई अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोलते हैं, ना किसी ब्रोकर के साथ, ना ही कहीं और आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाएगा जिससे आपको अदर किसी अकाउंट में या ग्रुप में ऐड किया जाए। हमारा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है, प्रीमियम या फ्री या जो भी आप कहें उसको, जिसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट से। डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों मैंने जैसा आपको 2-3 दिन पहले बताया था यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास आके क्या तो रिट्रेस करता है, नीचे चला जाता है, या नहीं तो सस्टेन करने की कोशिश करता है, कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पिछला 4 ट्रेडिंग सेशन आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक छोटे से रेंज के अंदर घूम रहा है। रेंज क्या है? 43,650 और ऊपर के साइड में 44,150। ये बेसिकली आपका अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का रेंज है। इस 500 पॉइंट के रेंज के अंदर पिछला 4 दिन बैंक निफ्टी ने बिताया है। अब ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 44,150 बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई के पास आके सस्टेन करना, गैप अप ओपन के बावजूद या गैप डाउन ओपन के बावजूद बैंक निफ्टी अपने आप को वहां पे खींच के ऊपर की तरफ ला रहा है या नीचे की तरफ भी अगर ले जा रहा है तो आपका जो क्रिटिकल सपोर्ट है 43,690 का, उसके नीचे जाके हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कंटिन्यूअसली ऊपर ही हो रही है। आज के दिन में भी अगर आप देखोगे कैंडल जरूर रेड बना है, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई के ऊपर ही जाके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। कल भी हम लोग अच्छा खासा डाउन साइड में गए थे, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग हुई थी फिर से इस स्विंग हाई के ऊपर ही हुई थी। तो ये जो संकेत है ये यही है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड लिया है और हमने इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया, प्रॉफिट जनरेट किया, और उसके बाद कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो यहां पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी कि बैंक निफ्टी आज सुबह गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने के बाद इसने 44,000 के लेवल को यहां पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन एक छोटे से रेंज में। अब ये रेंज आपके लिए जान के हैरत होगी आपको, 43,900 और 44,050 बेसिकली 150 पॉइंट्स के रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आज करीब 4.5 घंटे यानी कि 1:45 तक, सुबह 9:15 से 1:45, करीबन 4.5 घंटे बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर घूमता रहा। और उसके बाद जो एसबीआई का रिजल्ट आया, एसबीआई का रिजल्ट हालांकि कोई बुरा रिजल्ट नहीं था, मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट एसबीआई ने अनाउंस किया, लेकिन वहां पे मार्केट ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया और एसबीआई भी यहां पे 593 से नीचे की तरफ 576 तक गया, और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी ये फॉल आई। हालांकि ये वाली जो फॉल थी, आपको हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इस फॉल को कैप्चर किया था। बहुत ही सडन जंप था इस ट्रेड के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, इस पर्टिकुलर फॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो 44,000 का जो कॉल ऑप्शन था वो 44,000 का पुट ऑप्शन जो था वो अचानक से 130 रुपए से ऊपर की तरफ 246 तक गया, और उसके बाद 246 से सेम कैंडल में 80 रुपीस पे आ गया। तो ये जो पूरा मूवमेंट था ये मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हुआ। यहां पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया, और फ्लो के अंदर एंट्री और एग्जिट के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने यहां पे लॉस भी किया। लेकिन ये जो ट्रेड मिला था, ये ट्रेड हमने आपको अर्ली बेसिस पे ही यहां पे बताया था। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी 43,050 के पास आके रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये वाला जब रेजिस्टेंस मारा था तो वहां पे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब लाइव पे और टेलीग्राम लाइव पे हमने आपको बताया था कि यहां पे एक पुट बाई कर लो। वो बात अलग है, लोग उसको जितना देर में समझ के बाई कर पाते उतने देर में आपको ये फॉल मिल गई। बहुत सारे लोगों ने पकड़ा भी, इसके ऊपर प्रॉफिट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फोमो एंट्री के चक्कर में यहां पे लॉस भी कर दिया। जिन्होंने यहां पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, उनके लिए मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि शायद अगर आप फोमो एंट्री बनाने जाते, आप अगर रेडी नहीं थे साइकोलॉजिकली मेंटली, तो यहां पे आप लॉस ही करके निकलते, प्रॉफिट नहीं कर पाते। चलिए अब बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर के साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका बन के आएगा वो 44,050 के आसपास बन के आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 43,900 का लेवल आएगा, और थर्ड लेवल यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करूंगा वो 43,770। यहाँ पे आप देखो लास्ट डे का अपना क्लोजिंग भी था, और लास्ट डे के क्लोजिंग पे ही यहाँ पे आके हमने सपोर्ट लेके आज के दिन भी बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अब कल के लिए आपकी जो ओपनिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी कल के दिन आपको क्या दिखाता है, अपसाइड, डाउनसाइड, या कल का दिन भी इसी तरीके से कंसोलिडेट करके मार्केट निकल जाएगा। एक या दो मूव आपको मिलेगी, बीच में तो मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी। राइट, लास्ट में आपको ये वाली मूवमेंट के बारे में मैं बताना भूल गया, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ये वाली जो अपनी लास्ट में मूवमेंट मिली थी लास्ट में 3 PM के बाद, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? जब बैंक निफ्टी यहां से फॉल किया एसबीआई रिजल्ट के बाद, तो 44,000 लेवल पे जो कॉल ऑप्शन थे, कॉल राइटर्स थे, वो अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करते गए। कॉल ऑप्शन यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत हेवी क्वांटिटी में पोजीशंस बिल्डअप कर लिए थे, और 44,000 पुट के ऊपर, 44,000 की पुट के ऊपर जो पोजीशंस बिल्टअप थी, राइटर्स बिल्टअप थे, उनका यहाँ पे एसएल कटा और हम यहाँ पे नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिए, बेसिकली 43,900 के नीचे। अब ये जो पुट राइटर्स थे ये इसके बाद कहां जाके बैठे? 43,800 पे जाके बैठे, 43,800 पुट। और लास्ट में जब हम लोग 43,770 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 3 बज चुका था, 3 PM कैंडल शुरू हुई, तो वहां पे हमें फील हुआ कि चलो यहां से अब कॉल राइटर्स का तो स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, कॉल राइटर्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पे एक जरूर आ सकती है। तो यहां पे फिर से हमने एक पुट बाई करने बोला था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट बाई करके प्रॉफिट किया, लेकिन ये मूवमेंट, एसबीआई वाली मूवमेंट को देखने के बाद ज्यादातर लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे। 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आपको एक प्रीमियम 130 रुपए से 246 और फिर 246 से 80 रुपए पे आता हुआ दिखेगा, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप मानसिकता समझ सकते हैं उस टाइम पे आपकी क्या रहेगी, आप कितना अंदर से डर जाओगे। उस डर के लिए ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं समझा, उन्होंने ट्रेड नहीं लिया, और मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को ही लेके आज के दिन में लोग चले गए, लेकिन कम से कम लॉस नहीं किया। ठीक है, चलिए कल का दिन अब क्या किया जा सकता है? कल के दिन देखिए, अगर हम कहीं पे ओपन, यहाँ पे इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं, दैट इज स्लाइट गैप अप ओपन, अगर हम होते हैं 43,900 और 43,750 के बीच में, 43,750 से लेके 43,900 के बीच में, यानी कि इस जगह अगर हम ओपन होते हैं तो ये वाला जो रेंज है 750, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 900 आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। जैसा मैंने आपको बोला है, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है अपने आप को, ऑल टाइम हाई पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे अगर जब तक हम लोगों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम कोई ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 43,470, जो कि आपका वेडनेसडे का डे लो बना था। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के लास्ट मोमेंट पे वेडनेसडे को मार्केट ऊपर गया था, तो यही वाला लेवल विच इज 43,470 आपका एक टारगेट रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए कल हम बहुत बड़ा एक गैप अप ओपनिंग दिखा देते हैं 43,950 प्लस पे, तो फिर से ये वाला लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इस लेवल को अगर हम कल के दिन क्रॉस करेंगे तो आप मान के चलिए कम से कम 44,250 का लेवल आपका इंतजार करेगा यहाँ पे, और कल हम लोग एक नया गैप अप, एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के अंदर जरूर बनाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग की। अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं इसी जगह पे, या फिर एक स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग दिखा देते हैं, मतलब कि 650 के आसपास, 43,650 के आसपास अगर हम कहीं ओपनिंग दिखा देते हैं, तो जो 43,750 आपके लिए अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो अब आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा, और पहले कैंडल के लो और हाई के ऊपर बेसिस पे हम लोग कल ट्रेड लेंगे। गैप डाउन होगा, पहले कैंडल का लो ब्रेक करेगा पुट साइड, पहले कैंडल का हाई ब्रेक करेगा कॉल साइड। अगर हम इस बीच में ट्रेड करते रहे तो वैसे भी कल फ्राइडे का दिन है, प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा, वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। कल का दिन हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आज के दिन जो भी मूवमेंट हुई है, साइडवेज मार्केट था, लास्ट में थोड़ी मूवमेंट मिली है, उसी मूवमेंट को लेके हम यहाँ पे खुश रहेंगे, आज के प्रॉफिट के साथ हम खुश रहेंगे। कोई बड़ा ट्रेड हम कल के लिए नहीं लेके जाएंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर आपने आज हमारे साथ ट्रेड किया था, प्रॉफिट किया, लॉस किया, ट्रेड नहीं किया, जो भी आपने किया, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पीएनएल आज का क्या रहा, रेड रहा, ग्रीन रहा या जीरो रहा। और भी अगर आपका कोई सजेशन हो हमारे कॉल्स, हमारी एनालिसिस या यूट्यूब लाइव और टेलीग्राम लाइव को लेके, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।